नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। आप सबको सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे आजादी के 64 वर्षों के इतिहास की। इन 64 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया भी है। जिस तेजी से हमने विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर चांद को छुआ, उसी गति से हमारा नैतिक पतन भी हुआ। हम भ्रष्ट देशों की सूची में निरंतर ऊपर चढ़ते गए। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में हम 87वें स्थान पर हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को जो नुकसान पहुंचाया है, उसका भुगतान देशवासी आज भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमने हथियार भी तैयार किए। सूचना के अधिकार के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में लागू हुआ सेवा का अधिकार इस रूप में देखा जा सकता है। 64 साल की आजादी को सार्थक बनाने के लिए किसका कितना योगदान है, या कौन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और कौन इसे निभाने से कतरा रहा है। आजादी को सार्थक बनाने में आम लोगों का, नेताओं का और सरकार का क्या योगदान है। क्या हम वास्तव में गर्व से कह सकते हैं कि हम आजाद हैं और हमें अपनी आजादी पर गर्व है। हमने क्या खोया और क्या पाया, इन्हीं अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में बहुत स्वागत और हमारे दर्शकों को भी साधना परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। जी हां, जश्न आजादी। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले एक झलक अपनी तरक्की के इतिहास पर डाल ली जाए। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तिरंगे की छांव में देश आजादी की 64वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो शेर वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद। तमाम उतार चढ़ाव भरे रास्ते से गुजरते हुए आज भारत दुनिया भर के देशों के बीच सितारों की तरह चमक रहा है। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले 64 सालों में देश ने तरक्की के कई कीर्तिमान खड़े किए हैं। विश्व समुदाय के सामने भारत की छवि भविष्य की महाशक्ति के रूप में बन रही है। चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाखले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिली पुकार के। देश में 42 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल है, जिसने आम जीवन के दुरह रास्ते को आसान बना दिया है। भारत का ये रोड नेटवर्क विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वहीं लगभग 64,000 किलोमीटर लंबा रेल पथ है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आजाद प्रेस ने भी देश में सूचना क्रांति के जरिए लोकतंत्र को मजबूती देने में अपना अहम योगदान दिया है। भारत की संस्कृति और सभ्यता आज भी दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र है, भले ही भारतीय इसका महत्व ना समझें। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। इन उपलब्धियों के पीछे देश के लाखों लोगों की कुर्बानी छिपी हुई है। इसके वास्ते निसार है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम देशभक्तों ने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। अब कितना बदल गया है भारत। अपनी सदियों की गुलामी की दास्तां को भूलकर जिस तरह से देश ने अपनी तरक्की की है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन इन उपलब्धियों के बीच अफसोस इस बात का रह गया कि देश ने उन्हें भी भुला दिया जिनके बलिदानों के दम पर आज खुली सांस ले रहा है। निजी स्वार्थ की ऐसी आंधी बही कि एक तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा हो गया, तो दूसरी तरफ शहीदों की चिताओं पर लगने वाले मेले भी बंद हो गए।
शहीदों की शहादत को भी संप्रदायवाद की राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा है। देश की जनता हो या सरकार, उन सपूतों को याद करने का समय किसी के पास नहीं बचा है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तमाम योजनाओं में देश के बलिदानी अमर सपूतों का नाम तो दिखता ही नहीं, दिखता है तो सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का नाम। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी वतन को हमारे हवाले कर गए, लेकिन उनकी जो उम्मीद थी उस पर वतन के रहनुमाओं ने पानी फेर दिया। अब शहीदों की चिताओं पर न मेले सस्ते हैं, है कहां फुर्सत जरा भी लोगों को घर बार से। मूर्तियां बनकर रह गए वो चौक पर, चौराहे पर, खींच लाए थे जो किश्ती मुल्क की मझधार से। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल। जी हाँ, इस 64 वर्ष की यात्रा में हमने विकास को तो गढ़ा, लेकिन बहुत कुछ भुलाया भी है और भुलाने के साथ बहुत कुछ खोया भी है। ये तमाम बातें हैं जो जहन में आती हैं और उस ओर इशारा करती हैं कि वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं। विकास को लेकर हम कह सकते हैं कि हम बहुत सफल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल्यों का ह्रास हुआ है वो हमें बताता है क्या हमने खोया, क्या पाया। खास चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से महादेव पांडे जी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। बहुत स्वागत है महादेव जी आपका साधना न्यूज में। आपको धन्यवाद जी। और खास मेहमान हमारे साथ पटना स्टूडियो से भी हैं, प्रोफेसर अजय झा जी। अजय झा जी आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं महादेव जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा कैसे देखते हैं 64 साल को। आपसे इस बात को मैं विस्तृत जानूंगा, उससे पहले मैं चर्चा करता हूं। इनके 64 वर्षों की ये यात्रा है और यात्रा का आगाज उस वक्त हुआ जब हम बेहाल हो गए थे अकाल से। आजादी के बाद हमने विकास को तो गढ़ा इतने सालों में, लेकिन कुछ छूटा है और बहुत कुछ छूट रहा है। आज 64 साल हो गए हैं जी। हम आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जी। हम देश का मरसिया पढ़ने नहीं आए जी। हमने कोई देश के जनाजे पे मरसिया पढ़ने का हमें शौक नहीं है जी। और नहीं हमें ये करना चाहिए जी। लेकिन क्या वजह है कि हमें जब एक लोक लेखा जोखा लेते हैं जी। तो लगता है कि कहीं कुछ बहुत दूर छूट गया है जी। और पूरी आज़ादी बेमानी होती जा रही है। जी। 64 साल जी। 64 साल की उम्र जी। भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जी। वो मानी जाती है 64-65 साल। बिल्कुल। तो क्या भारत खत्म हो रहा है? जी। आज उसके जन्मदिन पे हम क्या ये कह सकते हैं, क्या ये मरसिया पढ़ सकते हैं? दरअसल जो हालात बने हैं, अगर हम हकीकत बयान नहीं करेंगे तो हम अपने साथ धोखा करेंगे, अपने व्यूअर्स के साथ धोखा करेंगे, पूरे समाज के साथ धोखा करेंगे। अगर सिर्फ हम अच्छी तस्वीरें दिखाते रहें, भारत महान और भारत की कुर्बानी वगैरह वगैरह। जी। दरअसल हम आपको बताएं कि नेशनलिज्म के बारे में कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है जी। कि राष्ट्रीयता एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, झूठी चेतना है। जी। कल आपकी नेशनलिटी हो सकता है कि अगर चाइना कुछ कब्जा कर ले तो आपकी नेशनलिटी पीछे आ जाएगी, आप कुछ कब्जा कर लें तो आपकी नेशनलिटी आगे बढ़ जाएगी। तो ज्योग्राफिकल हदबंदियों से बंधी हुई है, ऐसा नहीं है। जी। राष्ट्रीयता एक बड़ी ही नायाब चीज है। जी। और ये हुआ ये था कि आज से 200 साल पहले जी। जब प्रिंसिपैलिटीज डेवलप हुई तो राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ, डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ मिले। जी। और तब एक पैन इंडियन जी। नेशनलिज्म बना। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 64 साल में आजादी तो हमने हासिल की, जी। लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाया हमने संविधान में, जी। तमाम लोगों ने बैठ के, हमारे पितामहों ने, बिल्कुल, उन लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर हमारे साइके से, जो समाज की उस समय की मनोदशा थी, जी, उससे मेल नहीं खाता था। जी।
लिहाजा आपने पार्लियामेंट इंपोजिंग भव्य एक आकृति तो दे दी, मासेस को एजुकेट नहीं किया। बिल्कुल। आज भी आप देखें जिस तरह से चीजें हो रही हैं, मासेस को आप इश्यूज पे एजुकेट नहीं करते हैं जी। तो शासक और शासित पे एक बहुत बड़ा गैप हो गया दोनों के बीच में। आप पूरा अगर देखें तो समझ में आएगा कि गरीबी की जो पूरी हालत रही जी। एक तरफ विकास करते रहे हम, और विकास का यह आलम था जी। कि देश में कारें पहले एक हुआ करती थी जी। फिर 3 हुई, जी। फिएट, एम्बेसडर और स्टैंडर्ड जी। ये 3 कारें हुआ करती थी जब मुझे याद है आज से 50 साल पहले, और एक कार निकलती थी सड़क पे तो लोग उसको देखते थे कि कार आई है जी। आज कारों की वजह से जाम लग रहा है जी। तो अगर हम इसको विकास मानते हैं तो ठीक है, लेकिन विकास का सीधा मतलब होता है कि आदमी का क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस जी कितना रहा जी। उससे अगर पूछा जाए कि तुम्हारी खुशी कितनी रही जी। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा कि 40 लाख लोग फेमिन में, अकाल में मर गए जी। 1941 का जो अकाल आया जी। उसमें 40 लाख लोग मरे जी। जिसे हम बंगाल दुर्भिक्ष कहते हैं जी। उसके बाद हमें आजादी 6 साल बाद मिली जी। तब से आज तक का जो सफर है जी। अगर आप देखें तो लॉपसाइडेड रहा जी। एक वर्ग बढ़ता गया जी। और एक वर्ग नीचे लगातार बना रहा उसी स्थिति में या उससे नीचे जाता रहा जी। तो आज जो हम ये लेखा जोखा कर रहे हैं वो सिर्फ इस बात का है कि हमने खोया क्या और पाया क्या। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमने प्रजातंत्र में आवाज पाई, हमारी आवाज जाती है जी। ठीक है, आप अन्ना हजारे को रोक सकते हैं, लेकिन देश की जो कलेक्टिव आवाज है जो जनमत के रूप में उभर रही है उसे आप रोक नहीं सकते जी। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के अगर आप देखें जी। तो एक तरफ यह है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मजबूत हुई है, उसके दबाने की कोशिश की गई लेकिन मजबूत हुई है जी। एक तरफ विकास भी हुआ है जी। आप देखें तो अगर पैरामीटर्स लेंगे तो एजुकेशन में बहुत अच्छा हुआ है जी। एजुकेशन पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी जी। लेकिन अगर हम इसी की तुलना जापान ऐसे देश से करें जहां की दूसरे विश्व युद्ध के बाद जी 1945 में अगस्त में बम गिरने के बाद जी आपको याद होगा कि जापान मिट चुका था जी। लेकिन 71 में फिर से एक बड़ी ताकत के रूप में उभर गया जी। 30 साल उसकी मियाद थी, बम्स के हमले से बर्बाद हुआ जापान जी सिर्फ 30 साल में तन के खड़ा हो जाता है जी। हमें 64 साल लगते हैं और आज भी हमारे यहाँ गरीबी की आदत है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कोई नेशनल कैरेक्टर जो है हमारा वो कहीं कमजोर हुआ है और वो इसलिए हुआ है कि जो नेशन बिल्डिंग करते हैं हम उसमें इंडिविजुअल का कैरेक्टर जो मायने करता है। आज इस पार्लियामेंट में 156 आदमी ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई अपराध के मुकदमे हैं तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर जो नेशन का था वो नीचे आया है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़े। तो जो पूरा फल मिलना चाहिए था जापान 30 साल में खड़ा हो जाता है लेकिन हम 64 साल में नीचे चले जाते हैं। फलीभूत होते हुए नहीं दिखती वो चीजें जो होना चाहिए फलीभूत। महादेव पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया।